सभी भक्तों को जय माता की। मुझसे ना बहुत सारे मेरे शिष्य कई पूछते हैं कि हमें कुछ और करा दो, कुछ और करा दो, है ना? हम इस होली को या इस ग्रहण में कुछ करना चाहते हैं। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि बेटा देखो ऐसा है, तुमने जीवन में करना क्या है पहले तो? तुम्हें गुरु मंत्र मिल गया है, उस गुरु मंत्र के हिसाब से मेरे हिसाब से तो पर्याप्त है सब कुछ। अगर आप मोक्ष को चाहते हो, अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो एक ही मंत्र बहुत है। क्योंकि जितना ज़्यादा मंत्रों को आप लोगे, उतने ज़्यादा आप लोग परेशान भी रहोगे। क्योंकि ये आसान नहीं होती ये चीज़ें ना, क्योंकि जब आप इसको जागृत करते हैं तो उनका प्रतिदिन आपको ध्यान जाप करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करें तो जो जागृत होती है वो शक्ति कम भी हो जाती है। ठीक है? क्योंकि ये लोग जो देवता है ना, जो तो देवता को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए ना, सबसे पहले ना आपको अपने कर्मों पे सुधार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा दिनचर्या क्या है? क्या मेरे करने से किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही है, या मेरे करने से, या कई बार तो ऐसा होता है कि आप अच्छा करना चाहते फिर भी बुरा होता है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या आपका मन है किसी को बुरा करने का, या आपका सिर्फ अपने लिए ही मन है कि आपका ये भी है कि नहीं, मुझसे पहले दूसरों को कुछ अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ है? या आप इतने सरल हो कि कोई भी आपके साथ कुछ भी कर रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप ऐसे हो कि आपके साथ जो हो रहा है वो आप ये मानते हैं उसकी इच्छा से हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको भी झेल लूँगा। चाहे आपको चाहे कांटों में रखें, चाहे आपको भूखा रखें, आपके साथ जो कुछ हो, अगर आप भगवान को बार बार दोष ना दें तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को भगवान सहज ही मिल जाता है। उन्हें किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती। बोलने का ये भावार्थ है कि अपने मन को पहले इतना सरल बना लो, सरल बना लो कि मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना है, मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना है, और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और वही मैं उसका बच्चा हूँ, और वो जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। जिसकी ऐसी नियति हो, ऐसी सोच हो, तो मैं नहीं समझता उनको कुछ और करने की आवश्यकता है। आदमी के अंदर अनुशासन भी है, वो अनुशासित है, वो अपने दिनचर्या को लेकर अनुशासित है, घर में भी अच्छा व्यवहार है, लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार है, मीठी वाणी है ना, मन में कोई कपट नहीं है, फिर भी समस्याओं में घिर रहा है, तो ये सोचो कि उस ईश्वर की बहुत कृपा है आपके ऊपर। उस परमपिता परमात्मा की आदि शक्ति माँ जगत जननी की ऐसी कृपा है आपके ऊपर कि वो जल्दी आपको बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए सारी समस्याएं इकट्ठे ही आपको चारों तरफ से घेरती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आदमी जो चारों तरफ से फंसा हुआ है ना, भटक रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, पर वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसको बचा भी रहा है? बस वो ही भगवान है, उसको ही पहचानना है। आप किसकी तलाश में हो? वो तो सदा ही आपके साथ है। आप उसको गुरु मानते हो, आप उसको भगवान मानते हो, आप उसको जो भी मानते हो, वो परम शक्ति आपके साथ हमेशा ही रहती हैं। लेकिन बस बशर्त ये है कि आप मन के सरल होने चाहिए। किसी के प्रति कोई कपट मत रखो, किसी के प्रति कोई ऐसा घृणित कार्य मत करो जिसके कारण कि अपना हित हो और उसका अहित हो, ऐसा सोच के ना चलो। लक्ष्मी किसके पास आती है? लक्ष्मी उसके पास आती है, आपको पता है कि माता लक्ष्मी हमेशा ही भगवान विष्णु के चरणों में वास करती है, उनको चरण को दबाती रहती है। तो लक्ष्मी किसके पास आएगी? और वो जो उसके चरण दबाती है तो उनका कार्य क्या है? वो पालनहार है, मतलब वो पेट को अनाज देते हैं। जो व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करे जिससे 4 घर के चूल्हे भी जलें, तो आप ये सोचना कि लक्ष्मी सदा उसके पास रहती है। तो ये छोटी सी बात है, समझने को बहुत कुछ है, लेकिन जो समझेंगे उनके लिए अच्छा ही है। तो मैं समझता हूँ कि छोटी सी चर्चा करने का आपके साथ मन किया। जय माता भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।